हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में। तो देखिए इनवर्स ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड किया जाएगा। तो देखें आप सभी, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन एफ ऑफ टी बराबर लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी। मतलब आप फंक्शन यहीं छोड़ रहे हैं और एल को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी। एल इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। ठीक है, जो एल इनवर्स है इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर, ये कहलाता है। तो देखिए, और जैसे कि लाप्लास के जितने भी हम फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उन्हीं पर बेस्ड सेकंड चैप्टर है लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो देखें, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमने प्रूव भी किया है फर्स्ट चैप्टर में कि लाप्लास 1 का वैल्यू 1/p होता है। लाप्लास 1 का वैल्यू कितना, 1/p। तो दिस इम्प्लाइज, इसका इनवर्स निकाल रहे हैं तो लाप्लास इनवर्स, इस पर इनवर्स ऑपरेट होगा, यहाँ बन ज्यों का त्यों। तो लाप्लास इनवर्स 1/p की वैल्यू 1। तो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले याद हैं या आप प्रूव करना जानते हैं तो उसकी हेल्प से हम सभी फॉर्मूले फाइंड लाप्लास इनवर्स के भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखें, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि लाप्लास 1 का वैल्यू इक्वल टू 1/p, दिस इम्प्लाई लाप्लास इनवर्स 1/p इक्वल टू 1। सेकेंड है लाप्लास ऑफ e पावर at इज इक्वल टू होता है 1/p माइनस a, दिस इम्प्लाई लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस a इज इक्वल टू e पावर at। अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ 1/p प्लस a, दिस इम्प्लाई लाप्लास इनवर्स 1/p प्लस a इज इक्वल टू e पावर माइनस के 80। और फोर्थ है लाप्लास साइन ऑफ at इज इक्वल टू a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इम्प्लाई लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1/a साइन at। नेक्स्ट है 5 लाप्लास कॉस at बराबर p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इम्प्लाई लाप्लास इनवर्स p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ at। और लाप्लास साइन हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू a/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इम्प्लाई लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a। और साइन हाइपरबोलिक at, लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू p/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये लाप्लास इनवर्स p/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक at। और फॉर्मूला नंबर 8 है लाप्लास ऑफ t पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1/p पावर n प्लस 1, तो सिंपली लाप्लास इनवर्स 1/p पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t पावर n गामा n प्लस 1 और n ग्रेटर देन -1। ठीक है, नेक्स्ट जो 9 फॉर्मूला है, देखिए यहाँ क्या है कि जो फर्स्ट फॉर्मूला गामा का यूज होता है वो जब आपका n फ्रैक्शन में दिया हो या नेगेटिव दिया उस कंडीशन में यूज होगा आपका। और जो ये 9 फॉर्मूला है, जब t की पावर जो पॉजिटिव होता है तो t पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपन p पावर n प्लस 1, दिस इम्प्लाई लाप्लास इनवर्स 1/p पावर n प्लस के 1 बराबर t की पावर n अपन फैक्टोरियल n और n ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये 8 है और ये हमारे ये 9 है। ठीक है, तो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले आते हैं तो उन्हीं की हेल्प से उनका केवल आपको रेसिप्रोकल करना, मतलब उनसे जहाँ लाप्लास ले रहे थे वहाँ से रिमूव करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लाप्लास इनवर्स का आपको फाइंड हो जाएगा। चलिए अब हम इन पर क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास इनवर्स 1/p पावर 4, और सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड है लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 4। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो सॉल्यूशन है इसका फर्स्ट का, तो लाप्लास इनवर्स p और पावर कैसा है 4, पॉजिटिव इंटीजर है, तो सेकंड फार्मूला आप यूज कर लीजिए यहाँ पर। तो लाप्लास इनवर्स 1/p पावर 4 इज इक्वल टू t पावर n, मतलब इसको क्या लिख दूँ पहले मैं, 1/p पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ आएगा t पावर 3 और ये हमारे पास क्या फैक्टोरियल 3, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके t पावर 3/6। तो ये हमारा आंसर, फर्स्ट का आंसर ये आ गया। ऐसे ही सेकंड में तो डायरेक्ट हो रहा है, सेकंड का जो आंसर है लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस के 4 है, इसको क्या लिखेंगे, लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
और ये है, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, लाप्लास इनवर्स 1/p² प्लस a², ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1/a आएगा, तो 1/2, और ये है हमारे पास sin 2t। तो ये आंसर सेकंड का आंसर हो गया है। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सो दैट या मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड लाप्लास इनवर्स 1/p, और ये है साइन 1/p। फाइंड लाप्लास इनवर्स 1/p इंटू में ये है साइन 1/p। तो यहाँ से आपका ये है, तो सॉल्यूशन, तो इसका लाप्लास इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो आइए देखें किस तरीके से इसको फाइंड किया जाएगा। लाप्लास इनवर्स 1/p साइन 1/p, तो जो सेकंड टर्म है साइन p, तो इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं सीरीज। तो यहाँ आएगा 1/p माइनस के 1/3, और ये pq माइनस फैक्टोरियल 5 1/p⁵ प्लस ये है लाप्लास इनवर्स 1/p² माइनस के फैक्टोरियल 3 और 1/p⁴ 1/5 और p⁶ माइनस एंड सो एन। अब आप देखें, सेपरेट करिए इसको, लाप्लास यूज करिए। p² 1/3 लाप्लास इनवर्स 1/p⁴ 1/5 लाप्लास इनवर्स 1/p⁶ माइनस एंड सो एन। तो देखिए 1/2, इसको क्या लिख दूँ मैं, पहले तो फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 + 1 1/3 लाप्लास इनवर्स 1/3 + 1 प्लस 1/5 और लाप्लास इनवर्स p, और ये 5 + 1 माइनस एंड सो एन। तो इक्वल टू यहाँ क्या लिखा है, ये जो लिखा है इसमें, तो वो फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं 9 नंबर का। तो 9 नंबर का फॉर्मूला t⁴ और माइनस के फैक्टोरियल 3, और ये है t⁴ प्लस 1/5 और t⁵ और माइनस एंड सो एन, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो रहा है, देख रहे हैं हम। तो ये इसका आंसर आ गया t⁴1 और tq/3 का होल स्क्वायर और t⁵5 का होल स्क्वायर माइनस के एंड सो एन। ये हमारा आंसर फाइंड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट लाप्लास इनवर्स 5/p² प्लस √p-1/p का होल स्क्वायर 7/3p + 2 बराबर 1 + 60 माइनस ये t/√π माइनस 7/3 ये पावर -2t/3, ठीक है।
चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। आइए देखें। तो सॉल्यूशन इसी पे ऑपरेट कर दीजिए आप। तो 5/p² प्लस लाप्लास इन्वर्स यहाँ है, इसको ओपन कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा p + 1 माइनस के 2√p/p, ये है p² माइनस 7 लाप्लास इन्वर्स 1/3p। 3 को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ तो p प्लस के 2/3 आ गया है। तो यहाँ से लाप्लास इन्वर्स आएगा, ये है आपके पास 5 और t⁻1/(1) प्लस, तो ये है, इसका डिवाइड कर दो तो लाप्लास इन्वर्स 1/p प्लस लाप्लास इन्वर्स 1/p² और 2 लाप्लास इन्वर्स 1/p 3/2 माइनस 7/3, तो ये आएगा e⁻ माइनस के 2/3t। ठीक है, ये तो हो गया है। तो ये 5t, इसको ही 1/p, तो 1/p का कितना होता है 1 होता है, और ये है t, तो ये भी t हो गया है, तो ये 60 हो जाएंगे माइनस के 2, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 1/2, तो गामा नहीं t की पावर 1/2 और गामा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 माइनस के 7/3, ये पावर माइनस के 2/3t, तो 1 प्लस के 60, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 60, और यहाँ से मिलने वाला है 2, t⁻1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन, तो ये आ जाएगा √π और माइनस के 7/3, e⁻ माइनस के 2/3t, तो ये आंसर 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं। अब आइए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं कि इसकी एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज है आपका 2 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लाप्लास इन्वर्स, तो 1/p-2, ये 4 लाप्लास इन्वर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 4 को आप बाहर ले लीजिए और यहाँ से 1/p-2 बराबर 4, और ये पावर प्लस के 2 नेगेटिव है, तो ये आंसर आपका हो गया। दूसरा है लाप्लास इन्वर्स 1/√p = तो लाप्लास इन्वर्स ये है 1/p⁻1/2 = लाप्लास इन्वर्स, यहाँ आप लिखेंगे p⁻1/2 प्लस ये है माइनस के 1 और प्लस 1। ठीक है ना, उसी तरीके से बनाना है। तो ये है t⁻1/2 माइनस के 1 गामा n+1, तो ये तो यही रहने वाला है। तो t⁻-1/2 और ये है √π। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास, ये भी नीचे आ जाएगा, तो 1/t और √π, ये आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड की बात करें तो थर्ड में है लाप्लास इन्वर्स 1/p⁻7/2, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो नंबर 4 है कि लाप्लास इन्वर्स p/, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, p/ + 6p/p² माइनस के 16 + 3 और p माइनस के 3, ये है हमारे पास। तो = लाप्लास इन्वर्स p/, इसको क्या लिखना है p² और ये √2 का होल स्क्वायर प्लस 6 लाप्लास इन्वर्स p/p², 4² प्लस 3 लाप्लास इन्वर्स 1/p-3। तो यहाँ से अब आप देखेंगे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास cos AT का, मतलब √2 और ये t है 6, ये हाइपरबोलिक है, तो cos हाइपरबोलिक 43 e⁻t, तो ये आंसर आ गया है। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5, लाप्लास इन्वर्स 2p + 1/p और ये p + 1
पी प्लस 1। तो इसको आप देखेंगे अलग अलग डिवाइड करा दो या पार्शियल फ्रैक्शन कर दो इसके। क्या कर दो इसके? पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स आंशिक भिन्न, जो आप क्लास 12th में पढ़े इंटीग्रल में। तो लाप्लास इन्वर्स बराबर इसमें डिवाइड करेंगे आप, तो ये मिल जाएगा आपको p प्लस 1 अपॉन p और p प्लस के 1। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में इसको रख लो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो लाप्लास वैसे भी वो थ्योरम लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो p कैंसिल होगा, तो p प्लस के 1 आएगा। और जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन p। तो ये जो फाइंड होगा तो ये पावर माइनस के t और ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ऐसे ही 6 है तो 6 भी हो जाएगा। फाइंड लाप्लास इन्वर्स 2p माइनस 5 और ये है p स्क्वायर माइनस 9। और 7 है लाप्लास इन्वर्स 3p माइनस 8 अपॉन ये 4p स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है, इसमें अलग डिवाइड कर देना, इसमें अलग डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। वैसे मैं हिंट दे रहा हूँ, लाप्लास इन्वर्स p अपॉन p स्क्वायर माइनस के 9 5 लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कॉस का वो साइन का बन जाए, वो हाइपरबोलिक बन जाएगा। ऐसे यहाँ है 3 लाप्लास इन्वर्स और यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिएगा आप, तो यहाँ आएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 4। तो लाप्लास इन्वर्स आएगा 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 है, फाइंड लाप्लास इन्वर्स 3p माइनस 2 अपॉन p ऑफ पावर 5/2 माइनस के 7 और 3p प्लस के 2। ठीक है, 3p माइनस 2 अपॉन p ऑफ पावर 5/2 माइनस 7 और p प्लस के क्या है 2 है। तो इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ये है 3p माइनस 2 अपॉन p ऑफ पावर 5/2 और लाप्लास इन्वर्स 7/3 कॉमन, तो ये 1 अपॉन p प्लस 2/3। तो इक्वल टू, इसमें देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ मिलने वाला है आपको लाप्लास इन्वर्स 3p अपॉन p ऑफ पावर 5/2 माइनस के 2 लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन p ऑफ पावर 5/2 और 7/3 लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन p प्लस 2/3। तो यहाँ से आप देखेंगे 3 बाहर निकल गया है, लाप्लास इन्वर्स और 5/2 माइनस के 1, तो ये बचेगा p ऑफ पावर 3/2 माइनस के 2 लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन 5/2, ये 7/3 लाप्लास इन्वर्स, इसको लिख दीजिए ये पावर माइनस 2/3 और t। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है 3 और यहाँ से आएगा 1/2 प्लस 1, तो t की पावर 1/2 और ये गामा 3/2 माइनस के 2 और ये t ऑफ पावर 3/2 गामा 5/2 माइनस के 7/3 ये पावर माइनस के 2 और ये 3t। ठीक है, तो इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 3/2 ये 1/2 यहाँ आएगा 1/2 और ये है रूट पाई माइनस के 2 t ऑफ पावर 3/2 इंटू 1/2 और इंटू में रूट पाई माइनस 7/3 ये पावर माइनस 2/3t। ये हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई इसको आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 8 हो गए हैं। अब आप देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड लाप्लास इन्वर्स 6 अपॉन 2p माइनस का 3p 4p, ये हमारे पास 9p स्क्वायर माइनस के 16 प्लस 8 माइनस के 6p अपॉन 16p स्क्वायर प्लस 9। तो ये भी सब इजी क्वेश्चंस हैं।
आप कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ नहीं आया तो बताइएगा। 9, 10 है लाप्लास इनवर्स 3/p² -3 प्लस 3p+k2 अपॉन, और ये PQ माइनस 3p - 27, और ये p² + 9 प्लस 6 - 30√p अपॉन p⁴। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आएगा तो आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 9 हो गया, 10 हो गया। अब आइए 11 की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे ही 11 दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है लाप्लास इसमें, वैसे सारे फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है सो दैट, जैसे अभी मैंने साइन का किया था वो सेम उसी टाइप से आपको करना है, ये आ सकता है। सो दैट लाप्लास इनवर्स 1/p और कॉज 1/p इज इक्वल टू 1 - t² फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर प्लस t⁴ फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर, t⁴ फैक्टोरियल 6 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो। तो ये कर लीजिएगा, जैसे इसमें कॉस का सीरीज ओपन कर देना और आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है 12, फाइंड लाप्लास इनवर्स 3p - k2 p3/2 और √p - k1/p का होल स्क्वायर प्लस 4p - k18 अपॉन 9 माइनस का p², ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लाप्लास इनवर्स 3p - 2 अपॉन p और पावर 3/2 माइनस के √p - 1/p का होल स्क्वायर प्लस 4p - 18 अपॉन 9 - p², इस तरीके से फाइंड करना है और कर लीजिएगा। तो ये इसमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे आप, इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसमें भी इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो उस तरीके से, और इसका इसमें तो भी आंसर आपको फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नई प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग थ्योरम, जैसे वहाँ लाप्लास में पढ़े थे ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम टाइप से, कोई चेंज नहीं है, वहीं से उसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।